अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो 5-10 साल काम करते हैं सऊदी अरब में और शादी करने के बाद में वो चले जाते हैं फ़ाइनल इंडिया पाकिस्तान जहाँ के भी हैं वहाँ चले जाते हैं और अपने बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। उधर ही कुछ कारोबार कर लेते हैं, कुछ नौकरी कर लेते हैं, जैसे तैसे 5-10 साल उनका गुजर जाता है। अब काम धंधा ठीक नहीं चलता है तो वो सोचते हैं कि यार चलो सऊदी अरब चलते हैं, रियाल कमाएंगे भैया। पहले भी रियाल कमा रहे थे, अभी दोबारा से कमा लेंगे। पासपोर्ट पे नज़र मारते हैं, उम्र हो जाता है ज़्यादा, एज हो जाता है 45 के ऊपर। अब 45 के ऊपर इंडिया में तो रिक्वायरमेंट जाता नहीं है जल्दी से। 45 जिसकी एज हो गई 45 साल, तो इंडिया में बहुत कम काम जाता है 45 साल से ऊपर वालों का। तो वो बंदे क्या करें, अब उनको आना है सऊदी अरब कि भैया चलो अब तो घर परिवार में हमने 5-10 साल गुजार लिए, अब चलते हैं सऊदी अरब, अपना 2-4 साल और लगा लेंगे। अब रिक्वायरमेंट कोई जा ही नहीं रहा 45 साल से ऊपर वालों का। तो उनके लिए भैया एक राय देंगे, समझाएंगे कि क्या कर सकते हैं वो बंदे। तो भैया आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, एसी टेक्नीशियन हो, कारपेंटर हो, मेसन हो, ड्राइवर हो, जो भी आपको काम आता है, आप ऐसा कर सकते हैं, आज़ाद वीज़ा ख़रीद सकते हैं। आज़ाद वीज़ा ख़रीद के और आप जो हैं आ सकते हैं सऊदी अरब। सबसे पहले तो आप अपनी पुरानी कंपनी में ट्राई कर लो जिसको छोड़ के गए सऊदी अरब आने के बाद, क्योंकि भैया जब आज़ाद वीज़ा में आऊँगे तो तनाजुल तो करना पड़ेगा। अभी वो ज़माने तो चले गए कि आज़ाद वीज़ा ख़रीदो, इकामा खुद से बनाओ, रूम किराए का पकड़ो, दिहाड़ी मारो 150-200 की, महीने में 5-6 हज़ार रियाल कमाओ। लेकिन अभी तो पूरे महीने काम ही नहीं होता भाई, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इकामा इतना महंगा तो आदमी कर नहीं पाता है। तो तनाजुल बेहतर है, यानी कि जो आज़ाद वीज़ा ख़रीद का आएगा वो तनाजुल उसको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे पास रोज़ फ़ोन आ जाते हैं कि भैया मेरा तनाजुल कराओ, मेरा तनाजुल कराओ। इसीलिए बोल रहा हूँ सबसे पहले आप अपनी पुरानी कंपनी में ट्राई करो। आपका भाई है, आपका कज़न है, आपका रिश्तेदार है, आपका कोई अच्छा दोस्त है, क्योंकि ऐसे वैसे दोस्त तो तनाजुल कराते हैं ना, जान छुड़ा ले भैया बंदे। बात थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच है, कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। तो कोई भरोसे वाला बंदा हो जब आज़ाद वीज़ा में आइयो भैया। कभी पता चले कि पैसा भी ख़राब हो गया, बोल लो कि रिहान भाई ने समझाया था कि आज़ाद वीज़ा से आ जाओ। मैं सिर्फ राय दे रहा हूँ, करना आपको ही है। जो भी करना है भैया, आपको आना है नहीं आना है वो आप देखो अपना। मैं तो खाली राय दे रहा हूँ कि जिनकी 45 और 50 के बीच में एज है, उनके पास चांस है, वो आज़ाद वीज़ा से आ सकते हैं और किसी कंपनी में तनाजुल करा सकते हैं। अब ज़्यादा एज हो जाती है, जल्दी से कंपनी भी तनाजुल नहीं लेती। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी पुरानी कंपनी में ट्राई करना पड़ेगा भैया। बाकी और भी कंपनी है, कुछ हम भी मदद कर देते हैं भैया। कोई अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम भी बता देते हैं। हैवी ड्राइवर का तो हम करवा ही देते हैं काम कहीं ना कहीं को। तो ये एक रास्ता है मेरे भाई पैसा कमाने का, दोबारा से रियाल कमाने का। और अगर भैया उधर ही अपने घर में गुजारा सही चल रहा है, नौकरी काम धंधा सारा कुछ ठीक है, तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं है भैया आने की। और नए बंदे तो भैया बिल्कुल भी ना आया आज़ाद वीज़ा में, देखो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन नए बंदे सिवाय ठोकरे खाने के कुछ नहीं होना। पुराने भी बहुत सारे ठोकरे खा रहे हैं यहाँ तनाजुल के लिए। कोई कंपनी रेड में चल रही, किसी कंपनी को ज़रूरत नहीं है, बिना सिफारिश के तनाजुल नहीं होता, बिना जान पहचान के। तो बड़ा मुश्किल है तनाजुल करना भी। लेकिन यह है कि रिस्क लेना पड़ेगा भैया। अगर रियाल कमाने हैं तो रिस्क लेना पड़ेगा, और जो रिस्क लेना चाहता है ले सकता है जिसमें गुंजाइश है। ऐसा ना हो कि कर्जे में उठाओ पूरा पैसा और आ जाओ, फिर पता चल गया कि तनाजुल भी ना हो रही है, इनकम भी ना हो रही, उधर कर्जे वाले खड़े घर पे। तो ऐसा काम नहीं करना मेरे भाई। अपने हिसाब से वीज़ा देख लो और ठीक लगे, सारा कुछ सही लगे तो आ जाओ भैया। अगर कोई ज़्यादा एज वाले का वैसे ही नॉर्मल काम जा रहा है तो बात अलग है। और जिनके पास लाइट ड्राइवर के लाइसेंस है, हाउस ड्राइवर में काम करके गए हैं, उनके लिए तो 50 साल तक मसला ही नहीं है, वो आ सकते हैं इजीली। वीडियो पसंद आए भैया वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।